नेशनल कमीशन मैनिटीज की ही मेंबर रेचन लमाहो ने हरिद्वार का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने प्रेमनगर आश्रम में गुरुद्वारा के साथ साथ आप देखिए गुरुद्वार ज्ञान गौधड़ी के मामले को लेकर धरना पर जो बैठे हुए हैं सिख समुदाय के लोग, उनसे भेंट की है। 35 वर्षीय पुराने गुरुद्वार ज्ञान गौधड़ी के मुकदमे पर चर्चा की गई और इस अवसर पर रेचन लमाहो ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा ज्ञान गौधड़ी के निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक गुरुद्वारा बनने का मार्ग स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को जल्द हल करने की अपील की, ताकि रेचन लमाहो ने यह भी कहा है कि दोनों सरकारों से वार्ता कर जल्द ही यहां ज्ञान गौधड़ी गुरुद्वारा का जो मसला है वो हल किया जाएगा। वहीं ज्ञान गौधड़ी गुरुद्वारे की दो अध्यक्ष हैं हरजीत सिंह दुआ। उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही दोनों सरकारों से वार्ता कर गुरुद्वारा का ये मामला हल हो जाएगा और आगे का रास्ता साफ किया जाएगा। यहाँ पर गुरुद्वारा ज्ञान गौधड़ी में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ यहाँ का जो इशू है कई सालों से गुरुद्वारा ज्ञान गौधड़ी का मसला जो है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में भी ये फाइल आए हुए हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी के आदेश अनुसार मैं यहाँ पर विजिट के लिए आई हूँ और यहाँ पर मुझे यही मालूम हुआ कि गुरुद्वारा ज्ञान गौधड़ी का मसला जो है 1997 में जो तब से लेकर ये मसला चल रहे थे और अभी जिस जगह पर यहाँ पर गुरुद्वारा साहब यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, तो यहाँ के हमारे सिख समुदाय के लोग चाहते हैं कि यहीं पर गुरुद्वारा बने और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि इस मसले को जितना जल्दी हो सके सुलझाया जाए, क्योंकि जिस मसले को कोई भी मसला है अगर इसको हम ज़्यादा देर लगाएंगे तो ये नासूर बनते जाते हैं और इसको कोई भी मसला ऐसा नहीं होता है दुनिया में जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। अगर हम सारे एकजुट होकर सच्चे मन से किसी मसले को सुलझाने के इंटेंशन से अगर हम सब कोशिश करेंगे, हर कोई एक मिडिल का रास्ता जरूर निकल के आते हैं। हम यही कोशिश करेंगे, चाहे उत्तराखंड सरकार हो चाहे हम यूपी सरकार हो, दोनों के पास जाकर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सिख समुदाय के जो रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मसला है ये इनके इच्छा अनुसार जरूर स्वीकृति मिले और जल्द से जल्द मिले। यही कोशिश करने के लिए यहाँ के सिख समुदाय को सुनने के लिए बड़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है, बड़ी अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और उन्होंने तो ये बात कही है कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। तो उम्मीद है ये मसला जो है इनकी कृपा से और जो ये व्यूज़ लेंगे उसके साथ जल्दी हल हो जाएगा। कि आपने पहले मेरे कई इंटरव्यू लिए हैं, मैंने उसे बताया है कि सिर्फ पॉलिटिकल की वजह से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये रुका हुआ है और अगर वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हट जाए तो इसके बनने में कोई देर नहीं। तो ये रिक्वेस्ट वर्तमान सरकार जितनी सरकारें आई हैं सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि ये गुरुद्वारा जो गुरु नानक देव जी का बहुत ऐतिहासिक पुराना गुरुद्वारा है और अच्छे समाज को संघर्ष करते हुए 35-40 साल हो गए हैं, तो इस जबान को जल्दी मान लेना चाहिए। गुरुद्वारा बन चुका है, पूजा पाठ चल रही है और 7 साल पूरे हो गए, 8वां साल 4 अक्टूबर को लग जाना है। इसकी ज़मीन की अलॉटमेंट जो है जल्दी कर देनी चाहिए। बहुत पुराना आता है, वो जब यहाँ आए थे तो उनकी जो वहाँ पंडित लोग थे उनकी वार्ता हुई थी, तो उस वार्ता का निष्कर्ष ये निकला था कि आप अपने माता पिता जी की बुजुर्गों की सेवा जो है उनके जीवन काल में करिए। उनके स्वर्गवास होने के बाद अब यहाँ से कुछ स्वर्ग में भेजना चाहे तो कुछ नहीं जाता है। तो ये उनके विचार थे, उन्होंने वहाँ प्रकट किए थे।